हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी। और आज हम करेंगे स्टार्ट न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 14, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये न्यू चैप्टर। सो चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे, पहले हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, देन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, देन डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये सारे 6 टॉपिक्स हम इस चैप्टर में एक एक करके कवर करेंगे। सो फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर्स वी ऑलरेडी नो दैट कि जो ऑक्सीजन है इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स टू ब्रेक सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड टू डिराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। एंड इसी के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, इज रिलीज्ड आउट ड्यूरिंग दिस कैटाबॉलिक रिएक्शन। सो ओवरऑल हम क्या देखते हैं कि हमें एनर्जी कंटिन्यूसली मिलती रहे, इसके लिए ऑक्सीजन की कंटिन्यूस सप्लाई ज़रूरी है। एंड इसी के साथ जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है उसका बाहर निकलना भी ज़रूरी है। सो प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर with CO2 produced by the cell is called breathing, and which is commonly known as respiration. तो व्हेन यू प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, जब आप ब्रीथ इन करते हो तो आप फील करोगे कि जो आपका चेस्ट है इट मूव्स अप, यानी कि जो वॉल्यूम है लंग का वो इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ फिलिंग ऑफ एयर। एंड जैसे ही आप एक्सेल करते हो यानी कि सांस छोड़ते हो, जो आपका चेस्ट है इट मूव्स डाउन, यानी कि जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है। So in this chapter overall we study how do we breathe, the respiratory organs and the mechanism of breathing. अब बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। तो जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स वो मेनली डिपेंड करता है कि उनका हैबिटेट क्या है प्लस देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑन दिस बेसिस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स वो डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, लाइक सिंपल इनवर्टिब्रेट, स्पॉन्जेस, लेंट्रेटा, प्लेटफॉर्म्स, तो इनमें सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 होता है ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। वहीं जो अर्थवॉर्म है दे एक्सचेंज गैसेस थ्रू देयर मॉइस्ट क्यूटिकल्स, तो इनकी जो स्किन है वो काफी डेलिकेट होती है, के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो होता है। देन इंसेक्ट्स की बात करें तो दे हैव ट्रैकियल ट्यूब्स टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। वही कुछ ऑर्गेनिज्म में स्पेशल वेक्युलराइज स्ट्रक्चर होता है जिसको गिल्स कहा जाता है, एंड सच रेस्पिरेशन इज कॉल्ड ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। फॉर एग्जांपल इन एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मॉल्यूस्क। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स में वैस्कुलराइज्ड बैग्स होते हैं कॉल्ड लंग्स, जिनको लंग बुक भी कहा जाता है, एंड दे यूज्ड these are used by terrestrial organisms like scorpio spiders for the exchange of gases। तो ये सभी जितने भी एग्जांपल्स हैं ये सभी आ जाते हैं इनवर्टिब्रेट्स में। वहीं अगर हम इनवर्टिब्रेट्स सॉरी वर्टिब्रेट्स की बात करें तो like fishes they have gills for exchange of gases। Amphibians, reptiles, birds, mammals, they all respire through lungs। Then यहाँ पे स्पेसिफिक एग्जांपल है ऑफ फ्रॉग जो कि एम्फीबियन है, बट लंग दे आल्सो respire through their moist skin। So it means जो फ्रॉग है दे हैव टू काइंड ऑफ रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी कि थ्रू द लंग, एंड प्लस क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यानी कि थ्रू द स्किन। इट शो टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो दिस इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। सो हम क्या जानते हैं अब तक
कि देयर इज अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप। तो हमारे में दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, यानी कि अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल थ्रू विच एयर गोज इनसाइड द बॉडी। इट लीड्स टू नेजल चैम्बर, ठीक है। देन नोज जो है ये अंदर जाके, जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है ये अंदर जाके नेजल चैम्बर में ओपन होती है थ्रू द नेजल पैसेज। देन दिस नेजल चैम्बर ओपन इनटू द फेरिंग्स, a portion of which is the common passage for food and air। ठीक है, जो फेरिंग्स है ये एक कॉमन पार्ट है फॉर बोथ फूड एंड एयर के लिए, ठीक है। अब फेरिंग्स है इट ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। अगर हम विंड पाइप की बात करें तो जो फेरिंग्स है ये आके ओपन हो जाता है इनटू द ट्रैकिया थ्रू द लैरिंग्स। तो यहाँ जो लैरिंग्स है ये क्या है? लैरिंग्स जो है ये कार्टिलेजिनस बॉक्स है विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, इसीलिए इसे साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। तो ड्यूरिंग द स्वेलिंग, जब आप किसी भी खाने को जब निगलते हो, स्वेल करते हो, तो हमारे जो लैरिंग्स रीजन है, जो ट्रैकिया है, वहाँ पे एक ग्लॉटिस होता है विच कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। जो ये एपिग्लॉटिस है ये बंद हो जाता है विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, कि जो खाना है वो हमारे फूड पाइप में ना एंटर करे, इसमें ये प्रिवेंट करता है। ओके, सो ट्रैकिया जो है ये एक स्ट्रेट ट्यूब है विच एक्सटेंड अप टू मिड थोरेकिक कैविटी विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेकिक वर्टिब्रा। अब ये फिफ्थ थोरेकिक वर्टिब्रा क्या है? तो जो हमारी बैकबोन होती है यानी कि वर्टिब्रल कॉलम, उसको डिफरेंट रीजन डिवाइड किया गया है। थोरेकिक ऊपर होता है क्रेनियल वर्टिब्रा, ठीक है। उसके बाद आता है थोरेकिक। जो थोरेकिक है यहाँ पे जो आपको ये फिफ्थ नंबर दिख रहा है, यहाँ तक जब विंड पाइप पहुंचता है तो वो दो में डिवाइड हो जाता है इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। नाउ ईच ब्रोंकाई undergoes repeated division to form the different secondary, then tertiary bronchi, and then initial bronchioles, which end up in the very thin terminal bronchioles। So ये है डिवीजन, ये है ट्रैकिया, जो कि फिफ्थ थोरेकिक वर्टिब्रा के पास आकर के दो में डिवाइड हो जाता है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। एंड these right and left bronchi can divide into secondary and tertiary bronchi inside the lung, and then initial bronchioles, and last में ये terminal bronchioles में divide हो जाता है। So overall जो trachea है plus primary, secondary and tertiary bronchi and plus initial bronchioles, ये सभी supported होते हैं by incomplete cartilaginous रिंग्स। तो यहाँ पे आप इन रिंग्स को देख सकते हैं, ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट सर्कल नहीं है ये, है ना। तो ये जो कार्टिलेज है ये सारे के सारे इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स के बने होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सो ट्रैकिया डिवाइड होते होते एंड में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स फॉर्म करता है विच गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन irregular walled and vascularized bag like structure called alveoli। तो यहाँ जो आप ये राउंड राउंड से स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, these are alveoli। So branching network of bronchi, bronchioles and alveoli, ये सारे के सारे together they form lung। तो लंग के अंदर आपको ये सभी देखने को मिलेंगे, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। So we have two lungs, right and left, which is covered by double membrane, double layer से covered होता है जिसको प्लूरा बोलते हैं। And these two प्लूरा membrane, प्लूरल फ्लूइड भरा होता है इनके बीच में। तो जो ये फ्लूइड होता है ये इनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी शॉक।
So it reduces friction on the lung surface. जो outer pleural membrane है is in close contact with the thoracic lining, whereas जो inner pleural membrane है वो किसके contact में होता है with the lung surface. So जो external nostril है वहां से लेकर के अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, जो ये सारा पार्ट है ये सारा टुगेदर फॉर्म करता है कंडक्टिंग पार्ट, वेयर एज जो एल्वियोलाई है एंड प्लस देयर डक्ट्स दे फॉर्म रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो ये कंडक्टिंग पार्ट एंड ये एक्सचेंज पार्ट क्या है? तो कंडक्टिंग पार्ट यानी कि नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, दे ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे clears it from foreign particles, humidifies and also bring the air to the body temperature. Then जो exchange part है, it is the site of actual diffusion of oxygen and CO2 between blood and atmospheric air. So जो lung है it is situated in the thoracic chamber. So ये thoracic chamber है जिसके अंदर जो lung है वो situate होता है, which is anatomically an airtight chamber. एंड जो थोरेकिक चैम्बर है फॉर्म डॉर्सली, पीछे से अगर हम देखें तो ये फॉर्म होता है बाय द वर्टिकल कॉलम, बारे में हमने पहले बात किया था, थोरेकिक वर्टिब्रा. देन जो वेंट्रल पार्ट है यानी कि जो फ्रंट में आपको दिख रहा है दिस इज स्टर्नम, एंड लेटरल यानी कि साइड्स में ये रिब्स होता है, एंड नीचे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे डायाफ्राम होता है विच इज डोम शेप्ड. So anatomical setup of lung in thoracic is such that any change in the volume of thoracic cavity वो हमें दिखेगा किसमें? लंग में. पल्मोनरी कैविटी में भी हमें वही चेंज दिखेगा, यानी कि अगर हमारा थोरेकिक चैम्बर एक्सपेंड होगा तो लंग में भी वो एक्सपेंशन दिखेगा. अगर लंग कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो हमें थोरेकिक चैम्बर में भी वो कॉन्ट्रैक्शन दिखेगी. Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. So overall respiration में जो steps आते हैं उनको हम समझते हैं. सबसे पहले है breathing और pulmonary ventilation, by which जो atmospheric air है वो हमारी body में आता है and body से जो carbon dioxide which is harmful वो बाहर को release होता है. So simply exchange of air. Then diffusion of gases across alveolar membrane. तो alveoli और blood vessels के बीच में जो exchange of O2 and CO2 है वो हमें देखने को मिलता है. Then there is transport of gas by the blood जो कि circulatory system परफॉर्म करता है. देन आता है diffusion of oxygen and CO2 between blood and tissues. एंड लास्ट में आता है यूटिलाइजेशन ऑफ दिस ऑक्सीजन in the cell for catabolic reaction and result in the release of CO2. And during this process एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम अपनी एक्टिविटीज के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं, जो कि हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं. आई होप आपको आज की ये क्लास अच्छे से समझ आ गई है. अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. टिल दैट स्टूडेंट्स, आप आज की ये क्लास अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कंप्लीट हो चुका है. टिल दैट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून.